तो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ITI स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, जो हम CITNS एंट्रेंस एग्जाम 2025 होने वाला है, तो उसके लिए हम जो फिटर टर्नर मशीनिस्ट वेल्डर के MCQ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे थे, तो उसकी क्लास 9 तक क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारी क्लास नंबर 10 है। तो इससे पहले अगर आपने बाकी के 9 वीडियोज़ को नहीं देखा है तो चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर ले। और इसके अलावा आपने 1000 टेक्निकल MCQ वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दिया है, तो उन वीडियोस को भी जाकर आप देख सकते हैं। ये सभी प्रकार के वीडियोस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लेते हैं। तो क्या बोल रहा है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट? करंट की इकाई क्या है? जो हमारा करंट रहता है, तो करंट की इकाई को हम किससे दर्शाते हैं? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? वोल्ट। ऑप्शन बी बोला है एम्पियर। ऑप्शन सी बोला है ओम मीटर। ऑप्शन डी बोला है वाट। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो जो हमारी करंट रहता है, करंट की इकाई क्या रहती है? तो करंट की इकाई रहती है हमारी एम्पियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। विच टूल इज यूज टू चेक द फ्लैटनेस ऑफ अ सरफेस? किसी सतह की समतलता जांचने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? कोई भी हमारी सरफेस है, सरफेस की अगर हमें समतलता वगैरह चेक करना है, तो समतलता वगैरह चेक करने के लिए हम किस उपकरण का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए बोला है वर्नियर कैलिपर। ऑप्शन डी बोला है सरफेस प्लेट। ऑप्शन सी बोला है ट्राई स्क्वायर। और ऑप्शन डी बोला है स्क्राइबर। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सरफेस प्लेट। तो जो हमारा कोई भी सतह है, उसकी अगर हमें समतलता की जांच करना है, तो समतलता जांचने के लिए हम किसका यूज करेंगे? तो उसके लिए हम सरफेस प्लेट का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोल रहा है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एनिलिंग? एनिलिंग का उद्देश्य क्या है? जो हमारी एनिलिंग प्रोसेस रहती है, तो एनिलिंग का उद्देश्य क्या रहता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? हार्डनिंग। ऑप्शन डी बोला है सॉफ्टनिंग। ऑप्शन सी बोला है शेपिंग। ऑप्शन डी बोला है पॉलिशिंग। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो हमारी एनिलिंग प्रोसेस रहती है, एनिलिंग प्रोसेस का उद्देश्य रहता है सॉफ्टनिंग, मतलब हमारे स्टील पार्ट्स को मुलायम करना। तो क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है? विच मटेरियल इज नॉन फेरस? निम्न में से कौन सी धातु गैर लोहा है, मतलब जिसमें लोहा नहीं है? तो ऑप्शन ए बोला है कास्ट आयरन। ऑप्शन डी बोला है स्टील। ऑप्शन सी बोला है कॉपर। और ऑप्शन डी बोला है रॉट आयरन। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारी कॉपर धातु रहती है, वो हमारी मतलब नॉन फेरस मेटल के अंतर्गत आती है। उसके अलावा हमारा कास्ट आयरन हो गया, स्टील हो गया, रॉट आयरन हो गया, ये हमारी लोहे धातु है। लेकिन जो हमारा कॉपर रहता है, वो हमारी कौन सी मेटल के अंतर्गत आता है? तो वो हमारा नॉन फेरस मेटल के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, विच थ्रेड फॉर्म इज यूज्ड इन पाइप फिटिंग्स? पाइप फिटिंग्स में कौन सा थ्रेड फॉर्म उपयोग किया जाता है? जो हमारी पाइप फिटिंग वगैरह रहती है, तो पाइप फिटिंग में हम किस प्रकार की जो थ्रेड रहती है उसके फॉर्म को यूज करते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है वी थ्रेड। ऑप्शन बी बोला है एक्मी थ्रेड। ऑप्शन सी बोला है बटरस थ्रेड। और ऑप्शन डी बोला है विटवर्थ थ्रेड्स। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटवर्थ थ्रेड। तो फ्रेंड, जो हमारे पाइप फिटिंग्स वगैरह रहती है, तो उसमें हम कौन से थ्रेड फॉर्म का यूज करते हैं? तो उसमें हम विटवर्थ थ्रेड का यूज करते हैं। अब जो हमारी पाइप फिटिंग में थ्रेड यूज आती है, तो विटवर्थ थ्रेड में भी हमारी कौन सी थ्रेड रहती है? तो वो रहती है हमारी BSP थ्रेड, जिसका पूरा नाम रहता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड्स। और उसका एंगल कितना रखा जाता है? तो उसका एंगल हमारा 55 डिग्री रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, व्हाट इज द कलर ऑफ एसिटिलीन सिलेंडर? एसिटिलीन सिलेंडर का रंग क्या होता है? तो जो हमारा वेल्डिंग वगैरह रहता है, जब हम वेल्डिंग वगैरह करते हैं, तो वेल्डिंग में जो हमारे सिलेंडर रहते हैं गैस वेल्डिंग में, जिसमें हमारे 2 सिलेंडर रहते हैं, एक रहता है एसिटिलीन सिलेंडर, दूसरा रहता है ऑक्सीजन सिलेंडर। तो हमसे पूछ रहा है कि जो हमारा एसिटिलीन सिलेंडर रहता है वेल्डिंग में, उसका रंग क्या रहता है? तो ऑप्शन ए बोला है ब्लैक काला। ऑप्शन डी बोला है ब्लू नीला। ऑप्शन सी बोला है मैरून। और ऑप्शन डी बोला है लाल। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
तो जो हमारी एसिटिलीन गैस सिलेंडर रहता है उसका रंग कैसा रहता है, तो उसका रंग रहता है मैरून। तो क्वेश्चन 5-6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच कटिंग फ्लूइड इज यूज्ड फॉर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के लिए कौन सा कटिंग फ्लूइड उपयोग किया जाता है। जो हमारी एल्यूमिनियम धातु वगैरह रहती है, तो एल्यूमिनियम की जब हम कटिंग क्रिया या कटाई वगैरह करते हैं तो उसमें हम किस प्रकार के कटिंग फ्लूइड का यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए बोला है केरोसिन, मतलब मिट्टी का तेल। ऑप्शन डी बोला है वाटर, पानी। ऑप्शन सी बोला है ऑयल, तेल। और ऑप्शन डी बोला है ग्रीस। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एल्यूमिनियम के लिए कौन से कटिंग फ्लूइड का उपयोग किया जाता है, तो एल्यूमिनियम के लिए हम केरोसिन का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है व्हाट इज यूज टू मेजर इंटरनल डायामीटर। आंतरिक व्यास मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। जो हमारा इंटरनल डायामीटर वगैरह रहता है तो उसको मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है आउटसाइड कैलिपर, बाहरी कैलिपर। ऑप्शन डी बोला है इनसाइड कैलिपर, आंतरिक कैलिपर। ऑप्शन सी बोला है स्टील रूल। और ऑप्शन डी बोला है डिवाइडर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब भी हमें आंतरिक व्यास वगैरह मापना रहता है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, तो उसके लिए हम इनसाइड कैलिपर का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोल रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हेक्सा ब्लेड टीथ फॉर सॉफ्ट मटेरियल शुड बी। सॉफ्ट मटेरियल के लिए हेक्सा ब्लेड के दांत कैसे होने चाहिए। तो जब भी हम सॉफ्ट मटेरियल जैसे हमारा पाइप हो गया या हमारी सॉफ्ट मेटल वगैरह हो गए, तो उनको काटने के लिए जो हेक्सा ब्लेड के दांते रहते हैं वो कैसे होने चाहिए। तो ऑप्शन ए बोला है मोर, अधिक। ऑप्शन ई बोला है कम। ऑप्शन सी बोला है इक्वल, समान। और ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो सॉफ्ट मटेरियल के लिए हेक्सा ब्लेड के दांते कैसे होने चाहिए, तो सॉफ्ट मटेरियल के लिए हेक्सा ब्लेड के दांते कम होने चाहिए। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लेक्स इन सोल्डरिंग। सोल्डरिंग में फ्लेक्स का कार्य क्या है। तो जो हमारा सोल्डरिंग ऑपरेशन रहता है, सोल्डरिंग में हम क्या करते हैं, मतलब हमारे पतले तार वगैरह हो गए उनको जोड़ने के लिए हम सोल्डरिंग का यूज करते हैं। तो बोल रहा है सोल्डरिंग में फ्लेक्स का कार्य क्या रहता है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है कूलिंग, ठंडा करना। ऑप्शन डी क्या बोला है हीटिंग, गर्म करना। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है क्लीनिंग ऑक्साइड, ऑक्साइड को साफ करना। ऑप्शन डी बोला है ज्वाइनिंग, दो पार्ट्स को जोड़ना। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्लीनिंग ऑक्साइड, ऑक्साइड को साफ करना। तो जो हमारा सोल्डरिंग में फ्लक्स रहता है, तो फ्लक्स का कार्य रहता है हमारे ऑक्साइड वगैरह को साफ करना। तो क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या बोल रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है व्हाट इज द हार्डनेस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कठोरता मापने का उपकरण क्या है। जो हमारी हार्डनेस वगैरह रहती है, जो हमें मतलब जो हमारा हीट ट्रीटमेंट चैप्टर रहता है जिसमें हम धातु की हार्डनेस वगैरह चेक करते हैं, तो बोल रहा है कठोरता मापने के लिए किस उपकरण का यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है माइक्रोमीटर। ऑप्शन डी बोला है वर्नियर कैलिपर। ऑप्शन सी बोला है रॉकवेल टेस्टर। ऑप्शन डी बोला है टेकोमीटर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो कठोरता मापने का उपकरण क्या है, तो वो है हमारा रॉकवेल टेस्टर। जो हमारा रॉकवेल टेस्टर रहता है उसके द्वारा ही हम किसी जॉब की कठोरता को चेक कर सकते हैं। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या बोल रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच रेंच इज यूज्ड फॉर हेक्सागोनल नट्स। षटकोणीय नट के लिए कौन सा रेंच उपयोग होता है। तो जो हमारा हेक्सागोनल नट रहता है, तो हेक्सागोनल नट को कसने के लिए हम किस प्रकार के रेंच का यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए बोला है पाइप रेंच। ऑप्शन डी बोला है रिंग स्पैनर। ऑप्शन सी बोला है मंकी रेंच। ऑप्शन डी बोला है एलन की। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। षटकोणीय नट के लिए हम कौन से रेंज का यूज करते हैं, तो उसके लिए हम रिंग स्पैनर का यूज करते हैं। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या बोल रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ की इन अ शाफ्ट। शाफ्ट में की का कार्य क्या है। तो जो हमारी शाफ्ट वगैरह रहती है, तो शाफ्ट में हमारी कुंजी मतलब जो हमारी चाबी रहती है उसका कार्य क्या रहता है। तो ऑप्शन ए बोला है लॉकिंग, लॉक करना। ऑप्शन डी बोला है ज्वाइनिंग, जोड़ना। ऑप्शन सी बोला है टार्क ट्रांसमिशन, टार्क को संचालित करना। ऑप्शन डी बोला है बैलेंसिंग, टार्क को बैलेंस करना मतलब संतुलन बनाए रखना। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टार्क ट्रांसमिशन, टार्क को
एक मतलब शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करना, या दो पार्ट्स हमारे चल रहे हैं तो उनके उनमें जब हम चाबी का यूज करते हैं तो उससे हमारा क्या रहता है, शक्ति संचरण होता है, मतलब पावर ट्रांसमिशन होता है। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या बोल रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच थ्रेड इज यूज्ड इन लीड स्क्रूज। लीड स्क्रू में कौन सा थ्रेड उपयोग किया जाता है। जो हमारा लेथ मशीन में लीड स्क्रू रहता है, तो जो हमारा लीड स्क्रू रहता है उस पर हमारी कौन सी चूड़ियां कटी होती है। तो ऑप्शन ए बोला स्क्वायर थ्रेड, ऑप्शन डी बोला वी थ्रेड, ऑप्शन सी बोला एक्मी थ्रेड, और ऑप्शन डी बोला बटरस थ्रेड। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो हमारा लीड स्क्रू रहता है, मतलब लेथ इस मशीन में जो हमारा लीड स्क्रू रहता है, लीड स्क्रू का कार्य रहता है जॉब पर चूड़ियां वगैरह काटना। तो जो हमारा लीड स्क्रू रहता है उस पर कौन सा थ्रेड उपयोग किया जाता है, तो उस पर हमारा एक्मी थ्रेड यूज किया जाता है। और जो हमारा एक्मी थ्रेड रहता है उसका एंगल कितना रखा जाता है, तो उसका एंगल हमारा 29 डिग्री रखा जाता है। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या बोल रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच गैस इज यूज्ड इन गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में कौन सी गैस उपयोग होती है। हमारी गैस वेल्डिंग वगैरह रहती है तो गैस वेल्डिंग में हम किस प्रकार की गैस का यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए बोला है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी बोला है ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन, ऑप्शन सी बोला है आर्गन, और ऑप्शन डी बोला है हीलियम। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो हमारी गैस वेल्डिंग रहती है उसमें हम कौन सी गैस उपयोग करते हैं, तो उसमें हम ऑक्सीजन और एसिटिलीन का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा बोल रहा है विच मशीन पार्ट सपोर्ट्स द वर्कपीस इन लेथ। लेथ मशीन में वर्कपीस को सहारा देने वाला भाग कौन सा है। तो जो हमारा लेथ मशीन रहता है, तो लेथ मशीन में हमारे वर्कपीस को सहारा वगैरह देने के लिए हम किस भाग का यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है चक, ऑप्शन डी बोला है टेलीस्टॉक, ऑप्शन सी बोला है टूल पोस्ट, और ऑप्शन डी बोला है स्पिंडल। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेथ मशीन में वर्कपीस को सहारा देने वाला भाग कौन सा रहता है, तो वो रहता है हमारा टेलीस्टॉक। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या बोल रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच वन इज अ फेरस मेटल। इनमें से कौन सा फेरस धातु है। मतलब ये जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से हमारा कौन सा लोहे धातु है। तो ऑप्शन ए बोला है कॉपर, ऑप्शन बी बोला है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी बोला है कास्ट आयरन, और ऑप्शन डी बोला है ब्रास पीतल। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारी कास्ट आयरन रहता है वो हमारा फेरस मेटल लोहे धातु के अंतर्गत आता है, जबकि हमारा कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ब्रास हो गया, ये हमारे नॉन फेरस मेटल के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कास्ट आयरन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच गेज इज यूज्ड फॉर थ्रेड चेकिंग। थ्रेड की जांच के लिए कौन सा गेज उपयोग किया जाता है। जो हमारी थ्रेड वगैरह रहती हैं, जब हमें थ्रेड की जांच वगैरह करनी रहती है तो उसके लिए हम किस प्रकार के गेजेस का यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है रेडियस गेज, ऑप्शन ए बोला है फीलर गेज, ऑप्शन सी बोला है थ्रेड गेज, ऑप्शन डी बोला है लिमिट गेज। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जब भी हमें थ्रेड की जांच वगैरह करनी रहती है तो उसके लिए हम थ्रेड गेज का यूज करेंगे, या हम स्क्रू पिच गेज का भी यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या बोल रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनविल इन फोर्जिंग। फोर्जिंग में एनविल का कार्य क्या है। तो जो हमारा फोर्जिंग ऑपरेशन रहता है, तो फोर्जिंग ऑपरेशन में जो हमारा एनविल रहता है, एनविल का कार्य क्या रहता है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है कटिंग, ऑप्शन डी बोला है सपोर्टिंग, ऑप्शन सी बोला है शेपिंग, ऑप्शन डी बोला है हीटिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेपिंग। तो जो हमारा फोर्जिंग रहता है, फोर्जिंग में जो हमारा एनविल रहता है, एनविल का कार्य रहता है शेपिंग, मतलब जॉब को हमारे आकार देना। जैसे हमारा कोई भी इस स्क्वायर शेप में जॉब है, अगर हमें उसको राउंड शेप में बनाना है तो उसके लिए हम एनविल का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेपिंग, मतलब आकारीकरण, मतलब जॉब को आकार देना ही हमारे एनविल का कार्य रहता है। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या बोल रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच मेटल इज यूज्ड इन सोल्डरिंग वायर। सोल्डरिंग वायर में कौन सी धातुएं होती हैं। तो जो हमारा सोल्डरिंग ऑपरेशन जो हम करते हैं तो उसमें जो हमारा सोल्डरिंग वायर रहता है, तो जो सोल्डरिंग वायर रहता है वो कौन कौन सी दो धातुओं से मिलकर
बनता है। तो ऑप्शन ए बोला है कॉपर एंड जिंक, मतलब तांबा और जिंक। ऑप्शन सी बोला है लेड एंड टिन। ऑप्शन सी बोला है आयरन एंड कार्बन। और ऑप्शन डी बोला है ब्रास एंड ब्रोंज। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेड एंड टिन। तो जो हमारा सोल्डरिंग वायर में कौन सी धातुएं होती हैं, तो उसमें रहता है हमारा लेड और टिन धातु रहती हैं। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या बोल रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्यूशर इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल फायर। विद्युत आग के लिए कौन सा अग्निशामक उपयोग किया जाता है? जो हमारी इलेक्ट्रिकल फायर वगैरह रहती हैं, तो इलेक्ट्रिकल फायर के लिए हम किस प्रकार के स्पेशल फायर एक्सटिंग्यूशर मतलब अग्निशामक का यूज करते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है वाटर, पानी। ऑप्शन बी बोला है फोम। ऑप्शन सी बोला है CO2। ऑप्शन डी बोला है सैंड। सैंड मतलब क्या होता है? रेत। तो या क्या हम पानी का यूज करेंगे, या हम झाग का यूज करेंगे, या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करेंगे, या रेत का यूज करेंगे? तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जब भी विद्युत आग की बात आती है, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे? CO2 का यूज करेंगे। यहाँ पर हमारा जो 21 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें क्या दे सकता था ऑप्शन में? यहाँ पर हमें BCF, ब्रोमोक्लोराइड फ्लोरोमीथेन, BCF भी दे सकता था, तब वहां पर हमारा BCF हो जाता। अभी क्या दिया है? CO2 दिया है, तो अभी हमारा CO2 करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच इज यूज टू ड्रा पैरेलल लाइंस ऑन मेटल। मेटल पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए क्या उपयोग होता है? जो हमारी धातु वगैरह रहती है, तो उस पर हमें पैरेलल समांतर लाइनें खींचनी है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए बोला है डिवाइडर। ऑप्शन बी बोला है स्क्राइबर। ऑप्शन सी बोला है ऑडलेक कैलिपर। ऑप्शन डी बोला है पंच। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 का करेक्ट आंसर हो क्या हो जाएगा? 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑडलेक कैलिपर। ऑडलेक कैलिपर को हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जेनी कैलिपर के नाम से भी जानते हैं और हर्माफ्रोडाइट कैलिपर के नाम से भी जानते हैं। तो मेटल पर समांतर रेखाएं वगैरह खींचने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो वहां पर हम ऑडलेक कैलिपर का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच मेजरिंग टूल गिव्स मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग। सबसे सटीक माप कौन सा उपकरण देता है? जब जहां पर बहुत अधिक एक्यूरेसी या बहुत अधिक मेजरमेंट मतलब मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग की बात आ जाती है, तब वहां पर हमारा सबसे सटीक उपकरण कौन सा रहता है? तो ऑप्शन ए बोला है स्टील रूल। ऑप्शन बी बोला है वर्नियर कैलिपर। ऑप्शन सी बोला है माइक्रोमीटर। ऑप्शन डी बोला है ट्राई स्क्वायर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा माइक्रोमीटर रहता है, वो हमारा 0.01 mm की शुद्धता में मतलब रीडिंग देता है। तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज टेम्परिंग। टेम्परिंग क्या है? जो हमारी टेम्परिंग रहती है हीट ट्रीटमेंट में, तो हमारी टेम्परिंग क्या है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? हार्डनिंग प्रोसेस, कठोरता विधि। ऑप्शन बी क्या बोला है? सॉफ्टनिंग एंड हार्डनिंग, मतलब सॉफ्ट करना और हार्ड करना। ऑप्शन डी बोला है सरफेस क्लीनिंग, सतह को क्लीन करना। ऑप्शन डी बोला है कटिंग, कटाई क्रिया। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टनिंग आफ्टर हार्डनिंग, मतलब हार्डनिंग के बाद सॉफ्ट करना ही हमारे टेम्परिंग का कार्य है। मतलब टेम्परिंग में हम क्या करते हैं? भंगुरता को दूर करते हैं। मतलब जैसे जब हमारी कोई भी धातु है, अगर हम उसको ज़्यादा हार्ड करेंगे तो वो भंगुर हो जाएगी। तो भंगुरता को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? टेम्परिंग करते हैं। तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? व्हाट इज आर टेम्पलेट यूज्ड फॉर। टेम्पलेट का उपयोग किसके लिए होता है? जो हमारी टेम्पलेट रहती है, टेम्पलेट का यूज किसके लिए करते हैं? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? मेजरिंग थिकनेस, मोटाई मापने के लिए। ऑप्शन बी बोला है मार्किंग शेप्स, आकार में लाने के लिए, मतलब शेप आकार की मार्किंग करने के लिए। ऑप्शन सी बोला है ग्राइंडिंग करने के लिए। ऑप्शन डी बोला है वेल्डिंग करने के लिए। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्किंग शेप्स। तो जो हमारी शेप्स वगैरह रहती हैं, तो उनकी मार्किंग करने के लिए टेम्पलेट का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या बोल रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ नलिंग। नलिंग का उद्देश्य क्या रहता है? जो हमारी नलिंग प्रोसेस रहती है, तो नलिंग का उद्देश्य क्या रहता है? नलिंग प्रोसेस हमारी किस मशीन पर की जाती है? तो ये हमारी लेथ मशीन पर की जाती है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है? डेकोरेशन। ऑप्शन बी बोला है प्रोवाइड ग्रिप। ऑप्शन सी बोला है रिड्यूस डायामीटर। ऑप्शन डी बोला है मार्क मेक थ्रेड, चूड़ियां बनाना। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोवाइड ग्रिप।
ग्रिप प्रदान करना ही हमारे नर्लिंग का उद्देश्य है। मतलब नर्लिंग से क्या रहता है, हमारे कोई भी पार्ट्स वगैरह है तो उस पर हमारी ग्रिप अच्छी बन जाती है, जिससे हमारा पार्ट्स हमें स्मूथली हाथ में पकड़ा जाता है। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या बोल रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ चक्की। चक की का कार्य क्या है। जो हमारी चक की रहती है, जो हमारा लेथ मशीन का चक्र रहता है जिसमें की लगी रहती है, तो उसका कार्य क्या रहता है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, टू ओपन टेलीस्टॉक, टेलीस्टॉक को खोलने के लिए। ऑप्शन बी क्या बोला है, टू लॉक लेथवेट, लेथवेट को लॉक करने के लिए। ऑप्शन सी क्या बोला है, टू टाइटन और लूजन चक, चक को टाइट और लूज करने के लिए। ऑप्शन डी बोला है टू फिक्स कटिंग टूल, कटिंग टूल को फिक्स करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टू टाइटन और लूजन चक। चक को ढीला करने और कसने के लिए किसका यूज किया जाता है, चक्की का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच इज द सॉफ्टेस्ट मटेरियल। निम्न में से सबसे मुलायम पदार्थ कौन सा है। ये चार ऑप्शन में दिए हैं, इनमें से सबसे मुलायम पदार्थ कौन सा है। तो ऑप्शन ए बोला है कास्ट आयरन, ऑप्शन डी बोला है माइल्ड स्टील, ऑप्शन सी बोला है एल्यूमिनियम और ऑप्शन डी बोला है लेड। तो जो क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारी लेड धातु रहती है वो सबसे मुलायम रहती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज द एंगल ऑफ एक्मी थ्रेड। एक्मी थ्रेड का कोण कितना होता है। जो हमारी एक्मी थ्रेड रहती है उसका एंगल कितने डिग्री रखा जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है 29 डिग्री, ऑप्शन बी बोला है 55 डिग्री, ऑप्शन सी बोला है 60 डिग्री, ऑप्शन डी बोला है 90 डिग्री। 29 को करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 29 डिग्री। तो व्हाट इज द एंगल ऑफ एक्मी थ्रेड, एक्मी थ्रेड का कोण कितना रहता है, तो वो रखा जाता है 29 डिग्री। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 जो लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच फ्लेम इज यूज्ड फॉर ब्रेजिंग। ब्रेजिंग के लिए कौन सी फ्लेम उपयोग होती है। जो हमारा ब्रेजिंग ऑपरेशन रहता है उसके लिए किस फ्लेम का यूज करते हैं। कार्बोराइजिंग, ऑप्शन बी बोला है न्यूट्रल, ऑप्शन सी ऑक्सीडाइजिंग, ऑप्शन डी बोला है रिड्यूसिंग। तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हमारी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम रहती है वो हमारी ब्रेजिंग में यूज की जाती है। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।